लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमें देश को 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, और उसमें से हम सब लोगों को उनको साथ देना है। और उनको साथ देने के लिए इस 24 के लोकसभा चुनाव में हमें लाहौर दग्गा लोकसभा सीट फिर से हमें जीत आना है। यहां से समीर उरांव जी को हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप देखेंगे देश में 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांवों के लिए, जितना इन 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, आज तक कभी भी उतना विकास नहीं हुआ था। आज देश की या झारखंड के उन गरीबों को जिनके पास पक्के मकान नहीं थे, उन गरीबों को पक्का मकान भी उपलब्ध हुआ। मकान में खाना बनाने के लिए गैस की कनेक्शन भी उपलब्ध हुआ, और कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं रहे। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक लोगों को मिलेगा। मोदी जी की ये गारंटी है, कोई भी भूखे नहीं सोएंगे। और कभी लोग बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पतालों में भी इलाज की भी उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि हर गरीब को 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना के तहत अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ही निवेदन करने के लिए आया हूं, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांवों की चिंता करते हैं, जो मां बहनों की चिंता करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हमें फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए हम सब लोगों को आने वाला 13 तारीख को कमल निशान पर वोट करना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ। और मैं कहूंगा कि आज इस प्रदेश के अंदर में एनडीए अलायंस के जो लोग हैं, यहाँ उसी के प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन वो लोगों क्या करते रहे। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग एनडीए अलायंस वाले झारखंड विरोधी रहे हैं, ये लोग विकास विरोधी रहे हैं। ये लोगों के कभी भी विकास ये लोगों ने नहीं चाहा, कभी भी अलग राज्य बनाना नहीं चाहा। अब याद करिए, अलग राज्य के लिए तो इस राज्य के लोगों ने आजादी से लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। जयपाल सिंह को भी कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में मिला लिया। शिबू सोरेन को भी पैसा दे करके सरकार बचाने में उनको भी फंसाया, बाद में जेल में डाल दिया। अब इन लोगों ने कभी भी झारखंड वासियों की मांग का ये लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया। झारखंडियों की भावनाओं का कभी भी इन लोगों ने कद्र नहीं किया। अब याद करिए, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने 1998 और 99 में, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार बनते ही जो वादा किया था अलग झारखंड राज्य बनाने के, उसको भी पूरा कर दिया। और मैं कहता हूं कि ये दल जो है ना, विकास विरोधी है। अब सब यहाँ गांव से आने वाले लोग याद करिए, 20-25 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तब क्या हाल थी गांव की। गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था, लोग पैदल जाते थे, हाट बाजार लोग जाते थे, मेला देखने लोग जाते थे। कोई बीमार हो तो डॉक्टर के पास भी पैदल जाना पड़ता था, खाट में ढो करके मरीज को लोग ले जाते थे। यानी आने जाने की कोई सुविधाएं नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी, तो गांव तक सड़क भी पहुंच गया। अब नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया। अब तो लोग गाड़ी से आना जाना करते हैं, अब पैदल जाना तो अब कम हो गया। यानी आज अगर ये सुविधाएं हैं, विकास की आप देख रहे हैं,
तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब याद करिए, पहले तो गांव के घर में लोग डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, मिट्टी तेल के लिए हम लोग संघर्ष करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में ऐसा काम किया, गांव के घरों तक बिजली पहुंचा दिए। और आप करासन तेल में लोग भूल गए, लालटेन तो कुछ लोग पकड़ के घूमते हैं, लेकिन आज किसी के घर में ना लालटेन मिलेगा ना डिबरी मिलेगा अगर इस काम को या विकास की रोशनी को गांव घरों तक पहुंचा दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि बाकी कांग्रेस और एनडीए अलायंस गठबंधन के लोग वो विकास के विरोधी रहे हैं। वो लोग करते क्या रहे, जब जब उनको सत्ता में अवसर मिला वो लोग लूटने का काम किया। और आज इसलिए एनडीए अलायंस के नेता कुछ तो जेल में है, कुछ बेल पर है और कुछ तो सजा याफ्ता है। और वो लोग तरह तरह की कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन को क्यों जेल डाला। हेमंत सोरेन ने तो झारखंड की पहाड़ को भी काट काट करके बेच दिया, यहाँ के नदी नाला के बालू को भी नहीं छोड़ा। और इतना ही नहीं कि इस राज्य की जमीन को भी फर्जी कागजात बना करके, सेनाओं की जमीन की भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी बेच डाला। आज ईडी वालों ने 191 पेज की चार्जशीट सबमिट किया है। हम एनडीए अलायंस के नेताओं को कहते हैं वो चार्जशीट पढ़ लेना तो पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जी जेल में क्यों है। और वो लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो आदिवासियों का जमीन लूट लेगी। मैं तो कहता हूं झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए, 23 वर्षों में 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। अब बताओ किसने किसका जमीन लूटा है। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए ये तो जमीन के लुटेरे लोग हैं, फर्जी कागज बना करके जमीन को लोग लूटा है और नाम बदल बदल करके भी ये लोगों ने जमीन को लूटा है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग लुटेरे लोग हैं, जमीन को लूटा है, खनिज को लूटा है। इसलिए इन लोगों से हमें लोग की जनता को सावधान करना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। और तीसरा, ये लोग क्या कहते हैं कि लोगों ने बार बार घूम करके कहते बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी तो आधी बार क्या कहते हैं मुसलमान विरोधी, कभी बोलते हैं कि ईसाई विरोधी। लेकिन आज देश की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब लोगों को, चाहे वो सबका साथ मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के सबको मिलता है। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा सबको उपलब्ध होता है। या उजाला योजना के तहत सबको गैस के कनेक्शन गरीबों को मिलता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं की जाती है, ना किसी के साथ तुष्टीकरण की जाती है। अगर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग ना झारखंड के हितैषी है बल्कि वो एनडीए अलायंस के लोग झारखंड विरोधी है, विकास विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों के लिए इतना कम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, अभी आपके सामने चर्चा की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, यही अपील कर रहा हूं, आने वाला 13 तारीख को जहां कहीं भी आप कमल निशान को देखेंगे आप वहीं पर बटन दबाएं और यहां से समीर जी को जिता करके पार्लियामेंट भेजना है। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।